हे गुरुजी अब चिंता छोड़ी पाठशाला के। हे गुरुजी अब चिंता छोड़ी पाठशाला के। चिंता छोड़ी पाठशाला के। लइकन के अब छोड़ी पढ़ाई खोजे चली पिए वाला के। लइकन के अब छोड़ल पढ़ाई खोजे चली मधुशाला के। नीतीश कुमार के शराबबंदी के खिलाफ जो मेरा जोगीरा है उसका चंद शब्द हम आपके सामने पेश करते हैं। सारा रा 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 ओए जोगीरा सारा रा रा वाह भाई वाह खिलाड़ी वाह। चाइनीज वेतनमान देके करावे ला ढेरों काम हो करावे ढेरों काम वाह भाई वाह खिलाड़ी वाह। चाइनीज वेतनमान देके करावे ढेरों काम हो करावे ढेरों काम। आ दारू बंद करे ला आइल बनाया फरमान बोलो हाय रे बोलो हाँ। सत्येंद्र कुमार शिक्षक जी हैं, सोना के पापा। हम इनसे बातचीत करेंगे। एक गुरुजी भी हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। सबसे पहले मैं इनको नमस्कार करता हूं क्योंकि गुरुजी हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप अपना परिचय बताइए सर जी पहले। जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार उर्फ सोना के पापा के नाम से सूबे के बिहार के तमाम शिक्षक मुझसे परिचित है क्योंकि हमने आंदोलन में काफ़ी जागरूकता के लिए समाज के लिए गीत गाया है जिसके नाम से हमें शिक्षक लोग सोना के पापा के नाम से बुलाते हैं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले न्यूज़ बिहार 28 न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की तरफ से कि हमारे पीड़ा को समझते हैं। इन्होंने आकर हमसे मिला और अपने चैनल के माध्यम से हमारे आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और गुरुजी आपका एक गाना बहुत सुपर डुपर गया था, बहुत हिट गया था, बहुत लोग काफ़ी पसंद आया, जो नीतीश जी के ऊपर आप कटाक्ष किए थे। कटाक्ष करने का मकसद क्या था आपका? जी देखिए, हम भी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं लेकिन पूर्ण रूपेण से नीतीश चाचा हमें शिक्षक मानते ही नहीं है। समान काम समान वेतन का जो मुद्दा होता है इसमें हम लोग लायक नहीं है, हम लोग को योग्य नहीं समझते हैं। जितनी भी सरकारी योजना है बिहार सरकार की, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे अभी मैं यहाँ पे MM उर्दू हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करके यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं चाहूँगा कि जितनी सरकारी कामें हैं इनके जिसको सफल बनाने में हम सारे नियोजित शिक्षकों का अहम भूमिका होती है। लेकिन नीतीश चाचा को ये बात समझ में नहीं आती है कि हम उनके अंग हैं, वो अपने हमें क्यों नहीं मानते ये पता नहीं लगता हमें। तो लाइन गाना सुना सकते हैं जो गाना आपका काफ़ी हिट हुआ था। सबसे पहले हमने शुरुआत में 2014-15 में जब आंदोलन हुआ था उसमें हमने गाया था कि जहिया से हमनी के भइल तालाबंदी, जहिया से हमनी के भइल तालाबंदी, झूठा हूँ तू कैला ऐलान हो। नीतीश चाचा देके दिलासा, नीतीश चाचा देके दिलासा, दे देला चाइनीज वेतन मान हो। ए चाचा दे देला चाइनीज वेतन मान हो। धन्यवाद। ये गाना आप सुन लीजिए नीतीश चाचा हमारे चैनल के माध्यम से, और कहीं ना कहीं आप ठंडे दिमाग से इसका अर्थ समझ लीजिए, सोच लीजिए। ये हमारे गुरुजी हैं जो हम जैसे बच्चों को, तमाम लोगों को शिक्षा दिए हुए हैं। अगर ये इतने छोटे गुरु हो करके अगर इतने सारे बच्चों को जब ये शिक्षा देते हैं, आप तो एक ऊंचे ओहदे पे है जो पूरे बिहार को हैंडल करते हैं, तो इसका कम से कम अर्थ समझ लीजिए। अभी नीतीश सरकार का एक नया फरमान, जितना भी अप्लाई करना है, जितना भी सौतेलेपन व्यवहार करना है हमारे जैसे कर्मचारियों को, नियोजित शिक्षकों के साथ नीतीश कुमार का सौतेलापन व्यवहार होता है। जैसे दारूबंदी को ले लीजिए, आपने शुरुआत में बोला था कि दारूबंदी को लेकर आपने जो गाना वायरल हुआ है इसके बारे में आप सुनाने के लिए बोला। अभी सुनाएंगे हम आपके चैनल। काफ़ी हिट हुआ है गाना, काफ़ी लोग पसंद आया। जी। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी ढेरों सारा काम जो सिर्फ शिक्षकों के माध्यम से आपके द्वारा कराया जाता है, तो मैं ये काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन ये बेतुका बातें जो अब मैं शिक्षा दीक्षा बच्चों का पठन पाठन छोड़कर अब शिक्षक लोग जाके दारूबंदी करेंगे,
इसके ऊपर भी हमने ये गाना कटाक्ष गाया है। आप सोचिए, ज़रा विचार करिए कि आप हमारे राज्य के नौनिहालों के साथ क्या करने जा रहे हैं। और जो हमारा काम है, क्या हम शिक्षक सारे विभाग को देख लेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन की क्या ज़रूरत है, अन्य विभाग की क्या ज़रूरत है। यहाँ तक कि आपके जो सचिव है, अगर वो उस काम को भी आप हम लोग के जिम्मे सौंपेंगे, बेखूबी निभा देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जो गाना गाए हैं ना, जी, अभी जो काफ़ी हिट हुआ है, वो थोड़ा सुनाया जाए। हे गुरुजी, हे गुरुजी, अब चिंता छोड़ी पाठशाला के। हे गुरुजी, हे गुरुजी, अब चिंता छोड़ी पाठशाला के। चिंता छोड़ी पाठशाला के, लइकन के अब छोड़ी पढ़ाई, खोजे चली पिए वाला के। लइकन के अब छोड़ल पढ़ाई, खोजे चली मधुशाला के। हे गुरुजी, हे गुरुजी, अब चिंता छोड़ी पाठशाला के। पिटवावे के शिक्षक के कैला व्यवस्था, कैला व्यवस्था हो, कैला व्यवस्था। पहले से हमनी के हालत बा खस्ता, जिंदगी से खेल पढ़े वाला के, जिंदगी से खेल पढ़े वाला के। हे गुरुजी, हे गुरुजी, अब चिंता छोड़ी पाठशाला के। दारू बेचे वाला हवन सन भक्षक, हवन सन भक्षक हो, हवन सन भक्षक। चाचा तू हमनी के दे दांग रक्षक, दे दांग रक्षक हो, दे दांग रक्षक। सुधारब हम कैसे पिए वाला के, सुधारब हम कैसे पिए वाला के। हे गुरुजी, हे गुरुजी, अब चिंता छोड़ी पाठशाला के। लइकन के अब छोड़ी पढ़ाई, खोजे चली मधुशाला के। धन्यवाद। कि अगर हम हर पंचायत, हर गांव, हर टोला में जाकर हमारे जैसे शिक्षक बच्चों को पठन पाठन का काम करते हैं, उसमें नीतीश कुमार जी के द्वारा ये फरमान जारी किया गया है कि हम शराब का मुखबिरी करेंगे, हम उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे। सबसे पहले मैं नीतीश चाचा से एक चीज़ मांगना चाहूँगा कि सबसे पहले नीतीश कुमार जी, आप हम लोगों जैसे शिक्षकों के लिए 2-2 बॉडीगार्ड उपलब्ध करा दीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर हम लोगों को आए दिन समाज में छोड़ दिया गया है सूचना देने के लिए, और जो दारू बेचते हैं वो काफ़ी दबंग किस्म के आदमी होते हैं जिनका ठेका चलता है, वो हमारी व्यवस्था करेंगे। बताइए, जब बड़े बड़े अधिकारी जब जाते हैं, पुलिस अधिकारी जाते हैं रिवाल्वर लेकर के अपराधी को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल जो उनके ऊपर तुरंत गोली चला देता है, तो क्या इन लोगों, गुरुजी के पास कोई ऐसा हथियार नीतीश जी नहीं दिया, ना इन लोगों के पास कोई बॉडीगार्ड है, तो क्या इन लोगों को जो है क्रिमिनल को मारने में क्या देर लग सकता है? आप लोगों जान से खिलवाड़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का जान माल का खतरा है। नीतीश कुमार जी, अपना जो कर्तव्य है बच्चों का पठन पाठन, जो हम राष्ट्र निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, हम अपना काम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी गुरु, कोई भी टीचर जब स्कूल से अपने घर जाते हैं तो कोई बुक का हेडलाइंस हो गया, पढ़ते हैं, बुक का अध्ययन करते हैं, तो आकर कहीं ना कहीं दूसरे दिन क्लास में बच्चों को शिक्षा देते हैं जी, शिक्षा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब गुरुजी जा कर के पाठ जो है बुक अध्ययन करने के बजाय गांव गांव में घूमकर बच्चों को कौन दारू पीता है, कौन दारू नहीं पीता, वो मुखबिरी करेंगे, तो फिर आकर स्कूल में क्या पढ़ाएंगे? क्या बच्चों को वही शिक्षा देंगे कि हम इस गांव में इतने दारू को मैंने मुखबिरी किया और इस गांव में इतने धंधेबाज को मैंने पकड़वाया? पठन पाठन का जो कार्य है बुरी तरह प्रभावित होगा। बच्चे, अगर हम लोग जाके मुखबिरी करेंगे तो जो दारूबाज हैं, जो इसका धंधा करते हैं, वो विद्यालय में चढ़ के हमारे जैसे शिक्षकों का कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, और इसका जवाबदेही पूरी नीतीश कुमार हो गए, उनकी सरकार होगी। किसी भी शिक्षक को डर है इस बात का कि हम किसी का मुखबिरी करेंगे तो हमारा जान भी जा सकता है, हमारे परिवार बच्चे का भी खतरा हो सकता है। तो हम भी चाहते हैं नीतीश चाचा से कि आप जो है इस बात को वापस लिया जाए। और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरा बिहार 28 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।